पद्म पुराण पढ़ते हैं। वो चली गई थी, लक्ष्मण ढूंढने आता है, उसको मिलती नहीं है, लेकिन वो यद्यपि वो जाता है और देखता है, उसको दुख भी होता है, लेकिन लक्ष्मण की ये चेष्टा योग्य नहीं थी। महापुरुषों को ऐसा बिना विचारे कार्य करना ठीक नहीं है, आचार्य भगवान ने कहा। अब वो जो चंद्रनखा थी वो तो वैसे ही गुस्सा हो रही थी, वो गुस्सा होकर उसको राम लक्ष्मण दिखे तो उसका भाव चेंज हुआ था, लेकिन उसकी उस भाव को किसी ने भाव नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो उसको और गुस्सा आया कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी बढ़िया, और ये सब करके, और फिर भी उन लोगों ने मुझे चाहा नहीं, एक तो मेरे बच्चे को मार डाला। अब वो बच्चे की याद आ गई उसको, अब वो डबल हो गया, क्योंकि एकदम बच्चा भी गया और मिले भी नहीं वो, तो गलती खुद की है। फिर भी वो उसको गुस्सा किस पे आ रहा है, कैसे दुष्ट पुरुष हैं, इन्होंने मुझे नहीं चाहा। मतलब अकुलीन नारी खुद बनी, विवाहित होकर के कुंवारी कन्या का स्वांग खुद ने रचा, और ऐसे ऐसे शब्द कहे कि आप हमको स्वीकार कर लो, हम तो वैसे ही हैं, बहुत दिन से घूम रहे। झूठ भी बोला, मतलब झूठ बोलना भी सिखा दिया उसने, मायाचारी भी कर दी, रूप बदल के वो जो मायाचारी करी थी वो भी करी, और जो वचन थे वो भी बिल्कुल कुशील के लज्जा रहित वचन कहे। ऐसा कह करके, मतलब आप देखो, एक पाप का परिणाम वो सब प्रकार के पाप सिखा देता है। अब ऐसा हो करके लक्ष्मण की तो गलती हो तलवार चलाने की, तभी आएगा ना, उसका सब फल मिलेगा। बिना काम के नहीं जाता है, तो उसने बिना विचारे जो करे सो पीछे पश्चात। तो वो गलती तो हम ये थे ना कह रहे, उसने जो किया है कार्य, एक तो ऐसे ही खड्ग उठा लेना और चला देना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये बिना विचारे किया गया कार्य। यहीं से तो इसलिए तो बीज आप देखो, इस एक कार्य के कारण से अब वो सारे आगे के सब प्रसंग बनते जाएंगे। लेकिन जैसा कार्य होने की हुनर होती तो निमित्त वैसे जुड़ते जाते हैं, लेकिन उसके कारण आपने जो गलत काम किया उसको हम सही नहीं कह सकते हैं। घर में दूध उफन जाए, वो तो ऐसे ही होना था, उफन गया। माता जी आप तो पढ़ती हो स्वाध्याय में कि जो तो उफन हो तो उफन ही गयो है, तो आप हमको कुछ मत बोलो कि वो हमको पता है, लेकिन ये उफनने में आपकी आलसी, आपकी असावधानी, प्रमाद, वो सब कारण है, वो निंदनीय है, वह पुनः करने लायक नहीं है। अब करने लायक नहीं होना होगा तो हो ही जाएगा। तो ये ऐसे जो वचन कह रहे हो ना आप, इसका मतलब ये है कि आपने जो स्वच्छंदता है उसमें आपने कर रखी है बातें सब। आपका बच्चा आपसे कहे मम्मी अब पास हो जाएंगे, तो हो ही जाएंगे, भगवान ने देखी हो तो, फिर समझेंगे हम तुम्हारी बात। दुकान चली जाएगी, ऐसा नहीं करता है व्यक्ति। तो इसलिए कहीं की बात कहीं लगा करके यथा यद्वा तद्वा अपनी नाक ऊंची रखने की प्रयास नहीं रखना, गलती को स्वीकार करने का भाव रखना, वो गलती दूर हो जाए उसका पुरुषार्थ करना। अलंकारपुर के विषय चंद्र न खातब जाय, सर्व कहीं निज नाथ ते आकुलता अधिकाय। अब वो गई वहाँ पर, अब उसने क्या करा, अपने सारा केश वेश बिखेर लिए, बाल बिखरा लिए, उसके कपड़े उसने कहीं से यहाँ से फाड़ लिए, यहाँ से फाड़ लिए, यहाँ से फाड़ लिए, और यहाँ उसके नख से थोड़े नाखून निकाल दिया, जैसे किसी ने उसको पकड़ा हो, उसके साथ ज़बरदस्ती करी हो। तो ऐसे उसके नखों से उसने अपना अंग जो थे, पेट, हाथ और पैर, वो सब विदारण कर लिए, उसका धूल मुंह में मिट्टी में कर लिया। मतलब जो जो चेष्टाएं थी उसकी, कि उससे देख करके लगे कि इसके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, देखते से इसे कोई आदमी को क्रोध उबल जाए। तो ऐसा करके वो बिल्कुल क्रोध से, ईर्ष्या से, काम से जलती हुई और पुत्र के मरण की पीड़ा से दुखी होती हुई उसने खरदूषण के पास जाके प्रवेश किया। खरदूषण यानी उसका पति, तो उसके पास गया। खरदूषण ने उसको देखा, ये क्या है, उसने उससे पूछा कि ये क्या है, हे प्रिय, शीघ्र जल्दी बताओ, तुम्हारी दशा किसने करी है, किसने सर्प के साथ क्रीड़ा करने की चेष्टा करी है,
किसने सांप की, वो जो शेर है, शेर की मांद में घुसने का किसने प्रयास किया है? पहाड़ की चोटी पर कौन सो रहा है? पहाड़ की चोटी पर मतलब बस अभी गिरा और अभी गिरा। पहाड़ की चोटी पर कौन सो रहा है? मृत्यु के द्वारा कौन देखा गया है? कौन मूर्ख सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहा है? कौन अंधा कुएं में आकर के गिर पड़ा है? किसका देव अशुभ है? कौन मेरी अग्नि में, मेरी क्रोध रूपी अग्नि में पतंगा बन करके जलना चाहता है? जिसका मन विवेक से रहित है, जो अपवित्र आचरण करने वाला है, जिसने दोनों लोगों को दूषित किया, ऐसे पापी को, जिसने तुम्हारे साथ ये व्यवहार किया है, उसको धिक्कार है। आज अब वो उसका जीना मुश्किल है, आज तो वो खत्म ही हो गया। अब ये इसने ही बस देखा और देखते सही अब वो कर भी क्या सकता है? देखो वो भी सामान्य एक बात है कि किसी की पत्नी के साथ ऐसा हो और तो बोले ये क्या चक्कर है, तो उसको एकदम बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कौन पहाड़ की चोटी पर सो रहा है? आप तो नहीं सो रहे पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर सो रहे मतलब कब गिरे और कब नीचे पहुंच गए, कहाँ भोगों में लिप्त हो गए, ऐसे सो रहे हैं कि कब गिरे, मृत्यु हुई और पंचेंद्रीय संगी पर्याय से पहुंच गए एकेंद्रीय पर्याय में। मैं खड़ा था आज बाहर, तो एक वृद्ध पुरुष था, अभी शाम के समय अपन पढ़ रहे थे नमोकार, तो वो ऐसे यूँ कर रहे थे, मेरे को लगा किसी के साथ में, तो वो पैसे मांग रहे हैं, पैसे दे दो। खड़ा रहा 2-4 मिनट तक, फिर किसी दुकानदार ने 8 आना 1 रुपया दिया। फिर वो थोड़ा सा पैर धीरे धीरे करके फिर सामने गया, ऊपर खड़ा था, कुछ दे दो। तो बोले यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जाओ। वहाँ गया फिर से, मतलब वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, पैर में कुछ है नहीं। उनके वृद्ध पुरुष करीब 60-65 साल का। अब बताओ कैसा जीवन। अब उसको ये नहीं पता है कि हमने क्या किया होगा, क्या किया होगा जिससे ये आज स्थिति हो रही। आज हमको दर दर जा कर के मांगना पड़ रहा है। क्या किया होगा ऐसा? कुछ तो किया होगा। तो वो जो किया होगा तब तो कैसे पर्वत की चोटी पर सो कर के, मदहोश होकर के, किसी का भी अपमान करके, कैसे भी करके चीज़ें ग्रहण करके, शोषण करके, झूठ बोल के, कब किया और क्या फल आ रहा है? और वो दुख को कौन सहे? कौन है दूसरा सहन करने वाला? जगत में इतने दुखी दिखते हैं, अब उसके ऊपर बीत रही है। अब कौन बताए तुमने क्या किया था, और जो कर रहे हैं उनको कौन बताए कि इसका फल ऐसा आएगा? वो जो कनेक्शन है वो तो दिख ही नहीं रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। तो करो, कुछ भी करो, क्या क्या फर्क पड़ता है? मतलब ऐसा जीता है व्यक्ति कि जैसे कोई न्याय व्यवस्था ही नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे, चलने दो, कुछ कोई नहीं देख रहा है, वो पता ही नहीं पड़ता है। वो सोचना चाहिए जीवन में कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इन भावों का फल क्या होगा, इन भोगों का फल क्या होगा। इन सब चीज़ों में जो हम अन्याय न्याय के, हिंसा आदि के सब काम करते जा रहे हैं, शरीर को अपना मानने का मोह महा गड़बड़ करते जा रहे हैं, तो उनके फल क्या क्या हैं? मोह के मिटाए बिना वो अवस्थाएं तो सबकी ही आती है। भिखारी सबको ही बनना पड़ता है, वेश्या बनना पड़ता है, गधा बनना पड़ता है, बिल्ली, तोता, मैना, छिपकली, बंदर, बकरी, बकरा, कसाई, कौन सी पर्याय है बताओ जो नहीं धारण करनी पड़ती है? सब धारण करनी पड़ती है, कोई चिंता नहीं। अरे हम तो अच्छे पुण्य कर रहे हैं, रात्रि भोजन त्यागी, आपने बताया स्वर्ग जाएंगे, हाउ जाओगे स्वर्ग में, हम का नरक भेज रहे तुमको। लेकिन उतना ही नहीं है, समय उतना ही नहीं है, और भी सोचो। तो वो हो गया, और हो करके तुम्हारा रोना व्यर्थ है, तुम साधारण स्थिति थोड़ी ना हो, चुप हो जाओ। बताओ किसने ऐसा किया है? तुमने, जिसने तुमको छुआ भर है, उसका नाम बताओ, मैं अभी उसको जा कर के आज अभी हाल के हाल उसका सिर कलम करता हूँ। और बहुत मुश्किल से बेचारी रो रही थी। निज सुत शिर को लखी माता, अतिशय तब दुख उपाता, रोवे बहु शोक भरी सो, विललाय पुकार करी सो। और रोती रही, बोलती नहीं बने उससे। अब उसको पुत्र का शोक तो पूरा भरा हुआ था ना, नाटक तो कर ही लिया उसने, नाटक के साथ में, लेकिन रियलिटी भी थी थोड़ी, क्योंकि पुत्र तो एक्चुअल में मरा था। अब उसको बंद ही नहीं होता, धीरे गदगद होकर के फिर वो उसकी वाणी निकली, हे स्वामी, आपको तो पता ही है
इत्यादिक पीड़ित सुनो नाथ शंभुक सुत, विद्या साधन काज, दंडक वन माही गयो, तप को कियो इलाज। बांस बीड़ा में बैठी जिहि, साध्यो असि रविहास, तातिया जुत पुरुष जुग, आए हैं दुख राशि। हे स्वामी, अपना जो पुत्र था शंभुक 12 साल से विद्या साधन कर रहा था और वो विद्या सिद्ध भी हो गई थी। वो वहाँ बैठा हुआ था, मैं रोज़ देखने जाती थी, आज भी गई तो मैंने देखा कि हमारे किसी लड़के को किसी ने मार दिया, उसका घात कर दिया। इतना ही नहीं, उस पापी ने वो जो खड्ग था उसको भी चुरा लिया, उसको भी पकड़ लिया और उसी खड्ग से वो बांस का बीड़ा छेद दिया, पुत्र को मार दिया। और मैंने जब वहाँ देख करके रोई रही थी, इतने में क्या किया, तीन सुत को मार्यो तजी दया, अर रविहास खड्ग पुनि लया, अब लो बैठे गहन मझारी, सिंह समान करे हुंकार। और वो उन लोगों ने मार दिया। वहाँ पे दो पुरुष आए हुए अपनी पत्नी के साथ हैं और उन्होंने वही ले लिया, उसको मार दिया। और मार करके वो सिंह के समान हुंकार करते हुए उसी वन में थे। जब मैं गई, सुत देखन को मैं तित गई, शिर छेद्यो लख पीड़ा लही, तब मैं रुदन कियो दुख पाए, फुनि मन मत पीड़ित आए। और मैं जब वहाँ गई, रोज देखने जाती थी उसको, तो मैंने देखा वो उसका सिर कटा हुआ देखा, तो उस कटे हुए सिर को देख के मैं तो बहुत, मुझे विलाप हुआ, दुख हुआ और मैं जोर जोर से रोने लगी। वहाँ पर मेरे रोने की आवाज़ सुन करके वे जो लोग थे वे वहाँ आ गए और वे काम से अतिशय पीड़ित थे। उनको मेरा रूप देख करके क्या हो गई, काम पीड़ा सताई। और मोह को तीन पीड़ा बहु करी, रत होने की मनसा करी, परि में शील न जावो दयो, भागी तहाँ ते इह थल लयो। कि वो उन्होंने मेरे को आकर के पकड़ लिया, उसने मेरा आलिंगन करने लगा, मेरे कपड़े फाड़ने लगा, मतलब जो भी आप सब समझ लेना। तो वो उसने जितनी बातें बनाई थी, उसने ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया। और मैंने उसको बहुत बोला कि अरे मैं शीलवंती नारी हूँ, मैं किसी की ब्याही हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं कुंवारी नहीं हूँ और ये करना पाप है। मैंने बहुत उसको और अपनी सारी शक्ति लगाई। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार करना, वो बिल्कुल रमने की उनकी वांछा थी, मतलब आज की भाषा में मेरा बलात्कार ही कर रहे थे। वो तो मेरा शील का कुछ संयोग था कि मैं अपनी इज्जत बचा करके आ पाई हूँ। उन्होंने मेरी सब देखो क्या हालत कर दी है, उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया था, ऐसा करके मैं पूरी की पूरी मैं अपना शील बचा कर किसी प्रकार से हे स्वामी आपके पास आ पाई हूँ और ये सारा निवेदन आपसे कर रही हूँ। आप सोचो क्या करना, करा किसने था? खुद ने। खुद का शील भंग करने की इच्छा किसने करी थी? रमने की इच्छा इसने करी, काम की पीड़ा इसको हुई, सारे चेष्टा वहाँ पे करी, लेकिन उसको गुस्सा ज़्यादा दिलाना था ना, उसको डबल हो गया ना, तो ये मारना ही चाहिए उसको, वैसे ही मारता हो लेकिन और गुस्सा इसको आ रहा था। तो सब मिला जुलू करके इसको बोलते त्रिया चरित्र, स्त्री चरित्र। लड़का मार दिया इतने जाके बताती तो ही मारते उसको जा करके। मोह ये तो पता नहीं उसने बहुत करी, लेकिन मैं अपना शील बचा करके यहाँ पर इतना सब कष्ट होने पर बहुत थोड़ा सा मेरा जो पुण्य बचा था उसके कारण से मैं यहाँ पर आई हूँ। उन लोगों को पता नहीं है 3 लोगों को क्षुब्ध कर देने वाला और 3 खंड का अधिपति रावण मेरा भाई है, और तुम्हारे जैसा अद्भुत पति जिसके पास इतनी शक्ति है, विद्याएं 14,000 विद्याधर हैं, वो आप मेरा पति है। और ये नहीं जान करके उन लोगों ने ऐसी चेष्टा करी, हे स्वामी अब आप ही मेरे रक्षक हो। और देखो अपने पुत्र के साथ क्या किया है, ये करना ठीक नहीं रहा उनका, उन्होंने बिना विचारे काम किया, आप उनको दंड दीजिए। कहूँ नाथ तुम सो अबे, मम नंदन को बेर, साधो ढीलन कीजिए, उन्हीं तो करी कहेर। नाथ मैंने तुमसे सब बात कही, वे हमारे नंदन के, हमारे पुत्र के बेरी हैं, उन्होंने हमारा तलवार भी छीन लिया है, मेरे साथ भी ऐसा किया है। इसलिए हे साधु, हे भर्ता, हे स्वामी, ढील ना कीजिए, आपको ढील नहीं करना चाहिए, आप तो जाओ
और जा करके उनके ऊपर कहर बरपाओ, उनका सिर आप काट के जब तक नहीं लाओगे तब तक हमारा जो पुत्र है उसकी आत्मा जो है भटकती रहेगी। ऐसा नहीं कहा उसने, मतलब मेरे को चैन नहीं पड़ेगी, मेरा जो हृदय कलेजा तड़प रहा अपने बच्चे के लिए उसको शांति नहीं मिलेगी। सुत को मरण सुनु जब राय, परयो भू दुख ते मूर्छा पाए। चेत करायो स्वजना जबे, करे विलाप भूपई मतबे। ओ जैसे उसने भी अपने पुत्र के मरण की बात सुनी, अरे मेरा बच्चा मर गया, तो उसको भी दुख के कारण से मूर्छा आ गई। अरे अरे अरे, 2 ही बच्चे थे अपने, एक नंद सुनंद और शंभुक। और फिर उसको उसके स्वजनों ने आकर के मूर्छा दूर कराई, पानी छिटका, बेहोशी दूर हुई उसकी। हे सुत बाले अवस्था माही, किन्हु ताहि दुखायो नाही। सुख ते वृद्ध प्राप्त भयो, अरि तुम को मार्यो निर्दयो। उसको भी शौक हुआ बहुत सारा, उसने वचन कहे, अरे अरे तुम सुख से उत्पन्न हुए थे, सुख से तुम्हारा लालन पालन हुआ, तुमने किसी का बुरा नहीं किया था और विद्या साध रहे थे और शांति से इतने बड़े हुए थे। अब युवा ही था ये, जब चंद्रनखा दूसरे पुरुष के पास ऐसे होके जा सकती है, मतलब उसके बच्चे जो होंगे कितने बड़े होंगे, मतलब कितनी आयु होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऐसा होकर के बचपन में तुम्हारी तो मृत्यु हो गई, ये ऐसा सुन करके उसने बहुत दुख को प्रकट किया और प्रकट करके उसने नियम किया। शोक कियो इत्यादिक राय, फुनि मन माही कोप उपाय। उनके वेग छेद्यु सो शीश, ऐसे जब भाख्यो जु महिष। उनके जो सिर है अब मैं छेदता हूँ, उनको जाकर के पकड़ता हूँ, मारता हूँ। ऐसे जो शत्रु हैं हमारे, ऐसे कौन दुष्ट पुरुष हैं, कौन यहाँ पे आएगा, किसकी मौत आई है। ऐसा इम कही जाय सभा विषय, मंत्री तब बुलवाय। मसलत जब ऐसे करे, बुद्धि अधिक उपजाए। और सब उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, और मंत्रियों में से कठोर अभिप्राय को धारण करने वाले, अच्छा शब्द बोलने वाले, मंत्रणा करने वाले सब प्रकार के लोग आए। वो उसने उनसे मंत्रणा करी, अपने को अभी हाल निकलना है और उनको जाके मारना है। तो सब लोगों ने अधिकांश लोगों ने बोला बिल्कुल चलो, जो ऐसा हमारे राजकुमार की जिसने हत्या करी है तो वो तो बहुत ही दुष्ट पुरुष है, रानी के साथ ऐसा किया है। उनमें से कुछ मंत्रियों ने बोला, राजन थोड़ा शांति रखो, धैर्य रखो, कोई बात सुनो। जिसने सूर्यहास ले लिया है, उसको पकड़ लिया है, तो कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता है, मतलब उसकी भी कोई बल शक्ति वगैरह होगी। इसलिए हमको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमको क्या है, जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं, साले नहीं, क्या बोलते हैं उसको, साले थोड़ी ना, साला तो ये है, रावण साला है ना। अरे रावण साला कैसे हो जाएगा, उसकी पत्नी का भाई है ना, उसकी पत्नी का भाई है, साले हो ना, वही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग ज़्यादा जानते हो, मेरे को समझ नहीं आती चीज़ें। तो साला, तो बोले उनको भी खबर भेजो, खबर भेज के उनको ही बुलाओ, या उनके यहाँ से भी योद्धा आने दो, फिर अपन उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। अब वो खरदूषण को तो खलबली मच रही थी, अरे अपना बच्चा मार दिया और अपन शक्तिशाली, ऐसा नहीं कि लेवल पे ले, तो जाएं, तो जा करके मैं तो अभी मारूं, तुम लोग क्या देखो। लेकिन फिर भी उसने मंत्रियों ने बोला, सुनो भूप सम को शुभ खान, वह सामान्य पुरुष मति जान। जे संबुक मारी वनि ठया, अरु रविहास खड्ग करी लिया। जिसने शंभुक को मार दिया, सूर्यहास ले लिया, तो सामान्य पुरुष मत जानो उसको। मतलब इतनी बुद्धि, मंत्री का नाम ही वो है जो मंत्रणा करे, स्वामी की हाँ में हाँ मिलाए। ऐसे मूर्खों से क्या लेना देना है। जो सत्य सलाह दे सके, ऐसे मंत्री बढ़िया, ऐसे मित्र बढ़िया। मंत्री के समान हो मित्र तुम्हारे, तब तो आपके जीवन में खुशहाली होगी। और नहीं तो चाटुकार मित्र मिलेंगे, तुम्हारी सारी धन संपत्ति, पॉकेट मनी का स्वाहा कर देंगे। बोले खिलाओ पिलाओ बढ़िया, हाँ अच्छा अच्छा कर रहे हो। मंत्री के समान मित्र हो तुम्हारे।
ताते कीजे सार उपाय, रावण ढिंगैक दूत पठाए, मंत्र्या के वच सुनि भूपाल, दूत चलायो तब तत्काल। ताते, इसलिए एक काम करो आप तो है ना, रावण तक भी खबर पहुंचाओ, क्योंकि रावण उसका क्या है, बच्चे का मामा है, मामा ही होता है ना, तो मामा मतलब उसको दुख ज्यादा होता है। मातुल, मामा बोलते 2 बार माँ है उसमें, माँ तो एक ही माँ है और मामा डबल मामा है। माँ होता है ना मामा, नीति में बोलते हैं ऐसा, इसलिए आप उस तक भी खबर पहुँचाओ। तो वैसे ही एक दूत था द्रुतगामी, दूत को भेजा और दूत को भेज करके वहाँ खबर पहुँचाई, लेकिन वहाँ खबर पहुँचा करके रावण को बता भी दिया, लेकिन किसी कारण से वहाँ कोई काम चल रहा था तो उसमें उनको आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था। मन पुरुष जाय रावण सो कही, क्रोध दशा दश मुख तब लही, सैन्य तैयार कराई राय, आवन को उमग्यो अधिकाय। तो उसकी जब रावण आ रहा था उधर से, आने के पहले थोड़ा सा इनको विलम्ब हुआ, क्योंकि वो किसी कार्य में अटका था और दूत रह गया वहीं पर, जो भी कारण बना। अब ये इधर से नहीं आया अभी तक, कौन दूत गया था, रावण नहीं आया, इसकी खबर नहीं आई, तो इसको तो एक एक पल जो था वो ऐसा निकल रहा था जैसे सम्यक दृष्टि को संसार में एक एक पल ऐसा लगता है कि अभी जाऊँ अभी निकलूँ, और वो नहीं आ रहा, उधर से वैराग्य नहीं हो रहा है, तो अब हम ही जाते हैं, कोई उपदेश जाता नहीं मिल रहा है, अपन ही दीक्षा लेते हैं। ऐसे भी हुए लोग जिन्होंने खुद से ही दीक्षा ली सम्यक ज्ञानी होकर के। तो खरदूषण ने कहा अरे धिक्कार है, बहुत धिक्कार है, ये मेरी एक हाथ यदि दूसरे हाथ की अपेक्षा रखती तो इसका मतलब ही क्या है इसके होने का, हट इसको काट के गिरा दूँ मैं तो, रावण आता होगा तो आए, मैं तो जा रहा हूँ, जा करके अभी मारता हूँ उसको, इतनी देर हो गई, हम नहीं रह सकते। अब ऐसा सोच करके वो क्या करता है, क्या होगा, वो फिर किसका युद्ध होगा, रावण आएगा कि नहीं आएगा, इन सब बातों को अपन कल देखेंगे। बस यहाँ से ये चीज़ें अब बदल चुकी हैं। 3 से 2 रह जाते हैं, 2 से 1 रह जाता है और 1 अकेला ही जाता है। ऐसे संसार में बहुत सारे हैं, एक एक होते हुए आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, ऐसा जान करके संसार से विरक्ति के परिणाम होवे, ऐसी मंगल भावना से। आपा पर भास छहो द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, सपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीवन के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे। द्वादशाम जिनवाणी माता।